नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारे खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर चुकी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो चली है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमरों को कस लिया है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा, तो वहीं 13 मई को दोनों चरणों के मतदान के नतीजे भी आएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपनी पूरा दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में होंगे और नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं और नगर पंचायत सदस्य की बात करें तो 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। और बात अगर पहले चरण के जिलों को लेकर करें तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या शामिल है। साथ साथ सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। अगर बात 7 नगर निगम में करें जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे मेरठ के निकाय चुनाव की, तो आपको बता दें कि बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए 2014 के लोकसभा प्रभारी और पूर्व पार्षद हसमत अली उर्फ हसमत मलिक को मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही मेरठ के मेयर का मैदान जो है लगभग तैयार हो चुका है और आम आदमी पार्टी के ऋचा सिंह को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और सपा से सीमा प्रधान और कांग्रेस से नसीम कुरैशी पहले ही मेयर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने हरिकांत अहलूवालिया को प्रत्याशी बनाया है और सभी प्रमुख दलों की ओर से मेयर का प्रत्याशी घोषित होने से मेयर का चुनाव रोमांचक हो गया है। लगातार दावे जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि मेरठ में बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है और इससे अन्य दलों का समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है। बसपा को दलित मुस्लिम समीकरण पर भरोसा है और मेयर चुनाव में बसपा के इतिहास की बात करें तो मेयर का चुनाव मेरठ में 3 बार बसपा जीत चुकी है। 1995 में बसपा से अयूब अंसारी मेयर चुने गए। 2000 में हाजी शाहिद अखलाक बसपा के टिकट पर मेयर बने और 2017 में सुनीता वर्मा बसपा के टिकट पर मेयर चुनी गई हैं। बसपा पहले भी 1995 और 2000 में मुस्लिम कार्ड खेलकर मेरठ की सीट को जीत चुकी है। बसपा जिलाध्यक्ष मोहित आनंद का दावा है कि चौथी बार फिर मेरठ मेयर सीट पार्टी के खाते में आएगी। सपा को मेरठ नगर निगम का ये इतिहास बिल्कुल नहीं भाएगा। आज तक बसपा और बीजेपी के ही यहां से मेयर बनते रहे हैं। सपा को आज तक मौका नहीं मिला है। बीजेपी, बसपा, सपा सभी पार्टियां जोर आजमाइश पूरी कर रही हैं। सपा ने अपने जीत के दावे बीजेपी के अपने और बसपा के अपने हैं। इन तीनों ही महत्वपूर्ण दलों में 2 पार्टियों को मेरठ नगर निगम का इतिहास रोचक लगता है। आज तक समाजवादी पार्टी का मेयर यहां नहीं बना। 1995 में जब नगर निगम का चुनाव हुआ तो बसपा ने जीत हासिल की और 2000 में बसपा से ही शाहिद अखलाक विजयी रहे। 2006 में ओबीसी वर्ग से आने वाले बीजेपी की मधु गुर्जर जीती और फिर 2012 में बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया की जीत दर्ज हुई थी और 2017 में बसपा में रही सुनीता वर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी। अब वो सपा का दामन थाम चुकी हैं। इतिहास की बात करें तो मेरठ की मेयर रही सुनीता वर्मा का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो यहां पर लगातार दावे जो हैं वो तमाम किए जा रहे हैं। 3 प्रमुख दल हैं यहां पर, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और उसके बाद सपा। और सपा के लिए ये बात कहीं ना कहीं, ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई है, क्योंकि दावे जो हैं समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज तक अपना मेयर जो है वो मेरठ में नहीं बना पाई है, तो ऐसे में दावे जो जरूर कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीएसपी जो है वो अपनी सीट को बचाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने जीत के रथ को आगे लेकर चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी कि एक बार फिर से मेरठ में वो अपना मेयर बनाए, एक बार फिर से मेरठ में उनकी जीत जो है वो, उनके पार्षद जो हैं वो जीते, उनके निगम पार्षद जो हैं वो जीत दर्ज करके आए और अपना मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी बनाए। लेकिन इन सब के बीच देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब 10 तारीख को मतदान होगा
तो किस तरीके से जनता जो है किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखकर उनको आधार बनाकर मतदान करती है और 13 तारीख को नतीजे किस तरीके से सामने आते हैं। चलिए इस बीच हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश पर। और साथ ही साथ मेरठ से हमारे सहयोगी संवाददाता पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपका जिक्र करूंगा, इसके बाद मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। अगर सबसे पहले मेरठ को लेकर बात करें पंकज, क्या कुछ समीकरण बनते हुए मेरठ में नजर आ रहे हैं पंकज? क्योंकि जिस तरीके से, अगर आपने ना सुना हो तो मैं बताऊं, जिक्र करूं उसका, अगर मेरठ के समीकरण को लेकर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो काफी दूर रही है यहां पर, लेकिन बीजेपी और बीएसपी जो है वो सत्ता को दोहराती रही है, यानी कि सीट जो बदलती रही है, आती जाती रही है। लेकिन इस बार किस तरीके का समीकरण, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो मेरठ में भी मजबूती जो है समाजवादी पार्टी की देखने को मिली थी। बीजेपी ने अपना जो है हरिकांत आलूवालिया पे इस बार विश्वास किया है, यानी कि इससे पहली योजना में भी जो पांच साल हरिकांत आलूवालिया जो है मेयर रहे थे, और इस बार भी जो पार्टी ने टिकट उनको दिया, तो पार्टी ने एक बार उन पर विश्वास जरूर जताया। लेकिन यहीं पर बात करें समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की, तो हालांकि जो रफीक अंसारी है, पैर विधायक है, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था, और अतुल प्रधान ने जो है अपनी पत्नी के, लेकिन यहाँ अतुल प्रधान की जो पत्नी है सीमा प्रधान, उसका टिकट हुआ है। उसी के बाद से मेरठ के अंदर जो समाजवादी पार्टी है और जो गठबंधन यानी कि रालोद, उनमें जो है घमासान शुरू हो गया, अंदर जो गृह कलह है वो सामने आने लगी है। कल जो बीजेपी वो सपा ने एक पीसीबी की थी जिसमें ये चीज सामने दिखाई दी थी, लेकिन दूसरी चीज जिस तरह से जो बीजेपी ने लगातार जो अपने दावे, जो चाहे बात करें पानी की, चाहे करें बिजली की, चाहे बात करें सड़क की, तो इन मुद्दों को लेकर जो बीजेपी है वो दोबारा मैदान में आई है, और जो हरिकांत आलूवालिया है उस पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया। जी जी। इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव जी, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, अगर हम समीकरणों को लेकर बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं चुनावों को, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो दावे पेश किए जा रहे हैं उन दावों को? क्योंकि अगर बात समाजवादी पार्टी को लेकर करें, जिसने आज तक अपना मेयर मेरठ में नहीं बनाया है, दावा उसकी ओर से भी पूरा किया जा रहा है जीत का, लेकिन वहीं बीएसपी और बीजेपी जो है वो अलग तरीके से दावे कर रही है। देखिए, अभी जो विधानसभा के चुनाव बीते जी पिछले साल, उसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके और उस मेरठ मुजफ्फरपुर जोन में बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। ये कुछ सीटों पे हार भी हुई उनकी, लेकिन लड़ाई उनकी बहुत मजबूत रही। जी। अच्छा, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, जिसका कि निवर्तमान मेयर वहां पे है, जी, बहुजन समाज पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव बीता उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जी। तो ऑब्वियसली निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर वो उत्साह होगा, उसको ऐसा लगता है कि हम आसानी से भारतीय जनता पार्टी को फाइट दे रहे हैं। जी। और वस्तुतः यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है भी कि समाजवादी पार्टी ही नंबर 2 पे लड़ाई दे रही है। जी। एक बात जी। अब ये चुनाव जिस माहौल में हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो इस समय का राजनीतिक माहौल है, उसमें कहीं न कहीं सरकार की जो एंटी माफिया पॉलिसी है, जिसमें कि मान लीजिए अभी असद की हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ इलाहाबाद में, झांसी में जी, और उसके बाद अभी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी अनिल दुजाना मारा गया मेरठ जी। तो एक जनता के अंदर, वोटर्स के अंदर एक सुरक्षा का भाव है। वोटर को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको सुरक्षा दे रही है, एक माफिया मुक्त, दंगा मुक्त हमको शहर दे रही है, प्रशासन दे रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी यूएसपी है जी, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू से रही। योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी तब से माफिया, गुंडे, इस तरह के तत्व जो है बैकफुट पे चले गए, और अगर कहीं गलती से उन्होंने कोई दुस्साहस किया भी तो उसका माकूल जवाब सरकार ने, एसटीएफ ने दिया जी, और बिल्कुल माफिया जमीन पे आ गए। तो मेरठ का क्षेत्र एक शुरू से माफियाग्रस्त क्षेत्र भी रहा है, मेरठ मुजफ्फरनगर का। तो कुल मिला के एक जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसकी भी एक आहट रहेगी। बाकी नगर निगम के चुनाव में स्थानीय मुद्दे तमाम रहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, तो वो तो मुद्दा हर शहर में रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में इन निकाय के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश स्तर पर छवि है वही काम आएगी जी। और उसी के सहारे भाजपा की नैया पार रहेगी। जी जी चलिए, इसी के साथ मैं अपने सहयोगी पंकज का रुख करता हूं। पंकज, जानकारी इसी विषय पर मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से राजीव जी ने जिक्र किया है, जाहिर तौर पर अहम मुद्दा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बात करें तो लगातार ये जो कार्ड है भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेला जाता है। भयमुक्त उत्तर प्रदेश की बात लगातार तमाम मंचों से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। यहां तक कि अगर हम चुनावी रैलियों को लेकर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी रैलियों में भी भयमुक्त उत्तर प्रदेश की बातें जो है देखने को मिली है। पंकज, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले शूट आउट हुआ था और अनिल दुजाना को मार गिराया गया था, इसमें क्या मेरठ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद से मेरठ में जिस तरीके से चुनाव होने हैं इसमें कोई असर पड़ा है क्या? कोई हवा बदलती हुई नजर आई है, कोई समीकरण बदलता हुआ नजर आया पंकज? बिल्कुल, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने कहा था जो माफिया हो गए, जो बदमाश हो गए, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अनिल दुजाना का अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ, तो साफ तौर पर योगी ने संदेश तो जरूर चुनाव के अंदर दिया है कि जो माफिया है, जो जो यानी कि जो बदमाश है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसका एक जीता जागता उदाहरण 2 दिन पहले दिया गया है। और यहीं पर अभी यानी कि कल यानी कि यहाँ पे योगी पहुंचे थे, मंच के माध्यम से उन्होंने कहा था जो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों की बात करें तो पहले जो लड़कों यानी युवाओं के हाथों में कट्टा होता था, लेकिन अब हम उनको लैपटॉप देने का काम कर रहे थे। मंच के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद जो लोगों को विश्वास है वो जरूर हुआ है कि जो योगी कहते हैं वो जरूर धरातल पर करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो लगातार तमाम दावे किए गए थे और कहीं ना कहीं उन दावों को पूरा कर रहे हैं, साथ ही साथ एक मैसेज देने का प्रयास जो है वो जाहिर तौर पर किया गया चुनाव के बीच। जिस तरीके से अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, सीधे तौर पर जनता के बीच जो है एक बड़ा मैसेज गया होगा। खैर, इससे हट के राजीव जी मैं आपके पास आता हूँ। ये तो बात होगी खैर सुरक्षा को लेकर, भयमुक्त उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जाए राजीव जी, जिस तरीके से सड़क की, नाली की, खड़ंजे की, पार्कों की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, सीवेज व्यवस्था जो है वो बेहतर रहे, उसको लेकर मुद्दे जो है लगातार उठते रहे हैं। राजीव जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या पिछले चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी ने अपना मेयर बनाया था, तो जो मेयर बना था वो जनता से किए वादों पर खरा उतरा, या आपको लगता है कि जो काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से होने चाहिए थे, वो काम नहीं हुए, उसका प्रभाव बीएसपी को अब झेलना पड़ेगा? देखिए, मेरठ के बारे में जो मुझे जानकारी है जी, वो उसमें जो अभी निवर्तमान मेयर हैं वो जनता की अपने छाव में बहुत खरे नहीं उतरे। हालांकि इसमें मेयर का ही एक दोष नहीं होता है, साथ में सरकार भी, जो प्रदेश में सरकार है, प्रशासन है, उसकी भी भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी मैं मेरठ गया था थोड़े दिन पहले जी, जनता को जो अपेक्षाएं वहां के मेयर से थी उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई जी, तो जनता निश्चित तौर पर वहां परिवर्तन के मूड में है और ये परिवर्तन अब किस दिशा में जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की लड़ाई वहां कमजोर नहीं है, तो ये परिवर्तन किस दिशा में जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक निश्चित तौर पर है मेरठ। जी जी चलिए, और जी हाँ जी ठीक है। पंकज, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से समीकरणों की बात हो रही है, और राजीव जी ने पहले भी अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया था, जिस तरीके से सवाल में भी मैंने जिक्र किया कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें परफॉर्मेंस बीएसपी से बेहतर समाजवादी पार्टी का रहा था। तो पंकज, अगर इस बार के चुनाव को लेकर बात करें, जहां समाजवादी पार्टी आज तक मेयर पद पर अपना खाता नहीं खोल पाई है मेरठ में, क्या इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी की टक्कर होगी या बीएसपी भी टक्कर देती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात की जाए जो पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए थे, क्योंकि वो भी काफी अहम माने जाते हैं अपने आप में, तो उसमें बीएसपी का वोट प्रतिशत जो है काफी ज्यादा हद तक गिरा था और वो प्लस हुआ था कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में। तो क्या मेयर पद के जब चुनाव होंगे, जब नगर परिषद और पार्षद के चुनाव होंगे, उस वक्त भी ये वोट परसेंटेज सपा में एड ऑन हो जाएगा और लड़ाई बीजेपी और सपा में रह जाएगी, या बीएसपी भी स्टैंड करेगी लड़ाई के लिए? बिल्कुल, बात करें तो मेरठ सीट की बात करें तो बीजेपी और हमेशा बसपा ही नहीं है जो मेयर है अपना वो यहाँ पर मेयर बनाया, लेकिन इस बार जो है सपा जो है मैदान में मजबूती से जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से जो उनके परिवार की बात करें यानी कि रालोद और सपा, यानी कि जिस तरह से उनके अंदर जो अभी जो उनके अपने हैं उनको मनाने का काम चल रहा है, जिस तरह ये कल मेरठ के अंदर पीसी की गई थी उसमें उनको वहां पर जो है झड़प भी देखने को मिली, तो यहाँ जरूर लगता है कि जिस तरह से पीछे लगभग 4 से 5 दिन पहले जो सपा है वो अपना चुनाव बिल्कुल अच्छी तरह मजबूती से बनाती हुई नजर आई थी, लेकिन कल की किले के बाद जो है
बसपा वो अब पे वो कमजोर नजर आई। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पिछले 3 दिनों से मजबूती से फील्ड में जो है लगातार रात और दिन जिस तरह से मेहनत करी है, तो यहाँ पर मेरठ की बात करें तो इस बार बीजेपी की जो है मेयर की सीट वो उससे पाले में जाने वाली है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, जिस तरीके से हम लगातार तमाम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पंकज इस बीच से एक सवाल मेरा आपसे और यहाँ पर ये रहेगा, जिस तरीके से अगर हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करें और जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर बात करें, जनता की समस्याएं किस तरीके से इस 5 साल के टर्नओवर में दूर होती हुई नजर आई हैं? किस तरीके से जनता इस वक्त खुश है, जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी उसे मिलने से लेकर? बिल्कुल, इससे पहले हमारी अभी जो इससे पहले मेयर रही है सुनीता वर्मा, उनसे बात हुई थी, तो लेकिन उन्होंने अपने जो है एक 22 हम लोगों को दी थी, उसमें जरूर उन्होंने एक चीज का जिक्र जरूर किया था, यानी कि जो मेरे 2 साल है वो कोरोना काल में गुजरे हैं, लोगों को मुझसे जरूर नाराजगी है, लेकिन अगर आने वाले समय में, क्योंकि इस बार की जो सीट है वो अभी सी यहाँ पर जो है रिजर्व की गई थी, अगर आगे मुझे मौका मिलता है, जो 2 साल मेरे यहाँ पर यानी कि कोरोना काल के दौरान खराब हुए, तो आगे अगर मेरठ की जनता अगर मुझे दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठाती है, जो लोगों के जो अधूरे काम है वो पूरे किया जाएगा। लेकिन जो मूलभूत यहाँ की जो लोगों को समस्या है, सबसे बड़ी बात है मेरठ की जो है कानून व्यवस्था, दूसरी की बात करें, हम पानी की बात करें, सड़कों की, तो ये जो है 2 साल जो लोगों के कोरोना काल को लेकर जो खराब हुए, तो उस चीज को लेकर जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला है, और जो आने वाला मेयर है उससे मेरठ की जनता को काफी उम्मीद है कि वो जो उनकी उम्मीद है उन पर जो वो खरा उतरेगा। जी बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर जनता को काफी उम्मीदें जो है वो प्रत्याशियों से हैं। इस बीच हम राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी, अगर जातीय समीकरण को लेकर बात की जाए, किस तरीके से देखते हैं आप मेरठ में? क्या आपको लगता है कि जो जातीय समीकरण का कार्ड है वो कार्ड ट्रम्प कार्ड साबित होगा दलों के लिए? देखिए, जातीय समीकरण का कार्ड तो उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जातीय समीकरण अपना रोल प्ले करता है जी, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जी। अच्छा, मेरठ में जहाँ है कि एकदम जातीय समीकरण के साथ साथ वहाँ का जो एक जो धर्मों का जो समीकरण है, हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण है, तो एक अच्छा खासा प्रभाव मेरठ में उसका भी रहता है जी। तो ये कार्ड तो निश्चित तौर पर रोल प्ले करेगा, और यही कार्ड चुनाव को पोलराइज भी करता है, जैसा कि मेरठ में माहौल है जी। तो वहाँ पे हो सकता है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही, जैसे विधानसभा में कुछ सीटों पर इलेक्शन पोलराइज हो जाते हैं, वहाँ इसी प्रकार से मेयर के चुनाव में भी वहाँ पे पोलराइजेशन होगा और दोनों पर सामने सामने खिदमत लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना जी। राजीव जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब इन बातों का भी जिक्र किया जाता है कि जनता जो है वो समझदार हो चुकी है, जनता अब जात के आधार से उठकर मतदान करती है, जनता अब जो है मुद्दों को देखती है, जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए उनको देखती है, क्या कुछ उन्हें मिल रहा है, क्या उन्हें नहीं मिल रहा उन्हें देखती है। इस बीच किस तरीके से ये जातीय समीकरण का मुद्दा फिट होता है? नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो एक आदर्श स्थिति है। जनता को यह चाहिए कि हमेशा वो विकास के मुद्दे पर ही बात करे जी। उसको सरकार से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसी पर बात करें, और पहले की तुलना में आज के 10-15 साल पहले जो चुनाव होते थे उनकी तुलना में अभी इसमें परिवर्तन भी आया है और विकास के मुद्दे पे भी ठीक ठाक वोटिंग होती है। लेकिन जातीय समीकरण साथ साथ सांप्रदायिक समीकरण, इन समीकरणों से इनकार नहीं कर सकते जी। और हमेशा ये समीकरण अपना रोल प्ले करते हैं और बहुत मजबूती से काम करते हैं। तो जी बिल्कुल 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 राजीव जी बिल्कुल सही आपने इस बात का जिक्र किया। जिस तरीके से ये कार्ड्स जो है जाहिर तौर पर काफी अहम रोल प्ले करते हैं, इस वजह से इन कार्ड्स का इस्तेमाल ट्रम्प कार्ड के तौर पर दलों की ओर से किया जाता है। पंकज, जल्दी से मैं आपका रुख कर लेता हूं, कुछ लास्ट मिनट्स हमारे पास बचे हुए हैं। सवाल यहां पर अहम ये है पंकज, अगर लोकसभा चुनाव को लेकर बात करें उससे पहले इसे कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। मेरठ में किस तरीके से इसको लेकर दमखम बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी दमखम लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी किस तरीके से स्टैंड कर रही है? जल्दी से इस पर जवाब लेंगे पंकज। बिल्कुल, मेरठ में बसपा की बात करें तो बसपा ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड जरूर खेला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सपा का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है, तो उसको देखते हुए जो बसपा ने है मुस्लिम कार्ड यहाँ खेला है। कांग्रेस से भी यहाँ जो है मुस्लिम उतारा गया, तो ये जो बसपा
और जो है कांग्रेस, ये जो है सपा की जो वोट वो जरूर काटने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मेरठ में जो मुस्लिम जो वोटर है वो 4 लाख है, यानी कि मेरठ की जो वोट की बात करें तो 12.5 लाख वोट यहाँ पर है। तो जिस तरह से जो बसपा ने और कांग्रेस ने जो है मुस्लिम तो मैदान में उतारे, तो बिल्कुल सपा को बिल्कुल यहाँ नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार मैदान में अब तक मजबूती से है। हालांकि जिस तरह से शुरू में बीजेपी को मेरठ के अंदर देखा जा रहा था, क्योंकि हरिकांत अहलूवालिया का विरोध जरूर था, लेकिन अब जब से यानी कि कल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मंच से जब सब लोगों से अपील की है, उसके बाद जो बीजेपी का जो यहाँ पर जो संगठन है वो मजबूती से लोगों के बीच पहुंचा है और हरिकांत अहलूवालिया के जो है उनके पक्ष में वो वोट मांगता हुआ नजर आया। क्योंकि मेरठ में इस टाइम बीजेपी की बात करें तो स्थिति काफी अच्छी यहाँ पर बीजेपी की दिखाई दे रही है। और बात करें तो कम से कम जो है 75,000 वोटों से जो है बीजेपी की जो जीत वो अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है राजीव जी, जल्दी से आप करो किसी विषय पर। अगर जो दावे किए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि आपको देखते हैं सही तरीके से कि जितने ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के, उतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड लोकसभा चुनाव में रहेगा। क्योंकि एक तरफ यह भी कहा जाता है कि जनता जो है इस बात को कहीं ना कहीं समझ गई है कि किस पद के लिए, किस चुनाव के लिए मतदान कर रही है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि जितने ज्यादा मेयर उतना ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड लोकसभा चुनाव में भी रहेगा? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं जी। मेयर की इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जिन पे चुनाव हो रहे हैं जी, तो अगर उसमें आप वोटर जोड़ेंगे तो 2-2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर मेरे ख्याल से नहीं होंगे जी। और लोकसभा चुनाव में करीब 16 करोड़ वोटर होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभावित करेगा, लेकिन होता यह है कि कोई करीब में अगर चुनाव होता है जी और उस चुनाव को कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो उसके पक्ष में हवा बनती है, माहौल बनता है, जो माहौल अगले चुनाव तक बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। मतलब राजीव जी कुल मिलाकर हवा जो है वो कहीं ना कहीं बनती है, ठीक लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा राजीव जी, नतीजे सामने आएंगे किस तरीके से हवा किस दल का रुख करती है। राजीव जी बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश को। तो वहीं पंकज आपका भी शुक्रिया तमाम इन कीमती जानकारियों को साझा करने के लिए। इन सब के बीच देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिटी का सरताज आखिर कौन बनेगा, किसके सर माथे पर जनता जो है मुकुट स्थापित करेगी। फिलहाल के लिए हमारे खास पेशकश में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।